जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड देखिए, आप लोग को रुक्मिणी का आप लोग को टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया था और टेस्ट सीरीज में देखिए यहाँ पे 11 नंबर वीडियो आज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। इसमें से आप लोग को मान लिया जाए कि 100 क्वेश्चन इसमें है आप लोग को वीडियो में मिल रहा है और 100 क्वेश्चन में से सिर्फ आप लोग को अगर 2 क्वेश्चन भी आपको लोग लड़ जाता है, अगर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है तो देखिए आप लोग कम से कम 20,000 स्टूडेंट से आप लोग आगे चले जाइएगा, यानी 20,000 को पीछे आप लोग छोड़ दीजिएगा यह 2 प्रश्न आने से। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिए और इसमें ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लगता है, सिर्फ इसमें आप लोग को 25 मिनट में ही आप लोग को 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो एक बार देख लीजिए इसको और पूरा वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए आप लोग को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए 11 सेट का, तो आप लोग इसे देखिए अच्छे से। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। तो देखिए मजलिस जो हो जाएगा आपको ना, देखिए मालदीव और ईरान का हो जाएगा। मालदीव एवं ईरान का यह संसद का नाम मजलिस है। और आगे यहाँ देख लीजिए तुर्की जो यहाँ लिखा हुआ है, ये तुर्की का ही नया नाम तुर्की हो गया है। तुर्की का ही नया नाम तुर्की हो गया है। और तुर्की का संसद का नाम क्या हो जाएगा, तो तुर्की के संसद का नाम हो जाएगा ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा। ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा तुर्की का। और स्पेन का क्या हो जाएगा, तो देखिए स्पेन के संसद का नाम क्या हो जाएगा, देखिए कि कोर्टेस हो जाएगा। क्या कोर्टेस है, यहाँ पे स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, तो देखिए बांग्लादेश को जातीय संसद होता है। क्या जातीय संसद, याद रखिएगा जातीय संसद हो जाएगा बांग्लादेश का। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर। देखिए कि व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है। तो 2 का आंसर आपको देखिए बी हो जाएगा, ब्रिटेन का। यह जो व्हाइट पेपर है ना, भारत के साथ साथ ब्रिटेन का भी यह सरकारी दस्तावेज है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं ग्रीन बुक अगर पूछा जाए, देखिए कि ग्रीन बुक, तो यह कहाँ का हो जाएगा, तो यह इटली का और ईरान का, याद रखिएगा इटली और ईरान का ग्रीन बुक हो जाएगा। और व्हाइट बुक की बात किया जा रहा है, तो देखिए व्हाइट आपको बुक, तो यह आपको हो जाएगा पुर्तगाल, याद रखिएगा पुर्तगाल और आपको चीन और आपको जर्मनी। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट बुक हो जाएगा। और आगे इसमें देख लेते हैं कि येलो बुक की बात किया जाए, येलो, देखिए येलो बुक, तो यह कहाँ का हो जाएगा, यह आपको फ्रांस का हो जाएगा। कहाँ का, फ्रांस का हो जाएगा, येलो बुक हो जाएगा सरकारी। यह रिपोर्ट है या प्रकाशन भी कहिए इसको। ऑरेंज बुक की बात किया जाए तो ऑरेंज बुक आपको नीदरलैंड का हो जाएगा। क्या देखिए नीदरलैंड का हो जाएगा, नीदरलैंड का क्या हो जाएगा, तो ऑरेंज बुक हो जाएगा, ऑरेंज बुक हो जाएगा, नीदरलैंड का हो जाएगा। और ग्रे बुक कहाँ का हो जाएगा, तो देखिए जो ग्रे बुक है आपको, तो ग्रे बुक आपको जापान का हो जाएगा। कहाँ का, जापान का हो जाएगा। और बेल्जियम का हो जाएगा, देखिए बेल्जियम का हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी बात को, कहीं अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे तो आप लोग इसको एकदम बना दीजिएगा। चलिए यहाँ के देख लेते हैं 3 नंबर का कि मुख्य बारात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है। तो एक मुख्य बारात कहाँ की हो जाएगा, तो देखिए यह आपको मिस्र का हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। मुख्य बारात जो हो जाएगा आपको मिस्र का हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आगे इसके बारे में देख लेते हैं। और भारत की अगर पूछा जाए तो भारत का क्या क्या है, तो देखिए भारत का राव हो जाएगा। क्या, देखिए राव हो जाएगा। फिर आपको आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो जाएगा। और फिर आपको क्या हो जाएगा, सीबीआई हो जाएगा, सीबीआई हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। ठीक, ये सभी बात को याद रखिएगा। और इसमें देख लेते हैं, देखिए जैसे इसमें नाइचो एक होता है। क्या, देखिए नाइचो जो हो जाएगा यह आपको जापान का हो जाएगा। कहाँ का, जापान का यह गुप्तचर संस्था हो जाएगा नाइचो। चलिए आगे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर यहाँ देखिए कि नए 20 रुपये के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है। तो देखिए इसमें 4 नंबर प्रश्न में जो यहाँ पे 20 रुपये की नोट पर पूछा जा रहा है कि पीछे जो आकृति क्या होता है। तो देखिए 20 रुपये के नोट पर क्या होता है, तो इसमें आपको एलोरा की गुफा होता है। क्या, देखिए एलोरा की गुफा, याद रखिएगा एलोरा का गुफा हो जाएगा आपको। और अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए आपको कि अगर 2000 के नोट पर क्या होता है, तो 2000 के नोट पर मंगलयान रहता है। क्या, मंगलयान। और अगर आपको 500 की नोट पर पूछ लिया जाए तो देखिए 500 की नोट पर क्या रहता है,
तो देखिए लाल किला हो जाएगा, याद रखिएगा इस सभी बात को। और यहाँ देखिए 200 के नोट पर क्या होगा, तो 200 के नोट पर आपको सांची का स्तूप हो जाएगा, याद रखिएगा सांची का स्तूप हो जाएगा। और 100 रुपये के नोट पर क्या हो जाएगा, तो 100 रुपये के नोट पर आपको रानी की वाव हो जाएगा, रानी की वाव, याद रखिएगा। और फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 10 रुपये के नोट पर क्या रहता है, तो 10 रुपये के नोट पर आपको सूर्य मंदिर कोणार्क, याद रखिएगा कोणार्क आपको हो जाएगा, सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्र बनाया रहता है। तो ये सभी बातों को याद रखिएगा। और एलोरा जब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो 20 रुपये के नोट पर जो एलोरा के गुफा की चित्र बनाया जाता है, तो एलोरा के गुफा को किसने बनाया था, तो इसमें आपको राष्ट्रकूट वंश को, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही बनाया गया था। और यह जो है आपको 20 रुपये के नोट पर एलोरा के गुफा छपा हुआ रहता है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे 5 नंबर में देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए 5 का आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी 1981 में। कब, 1981 में। और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में, कब, 2020 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और आगे यहाँ पे 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर देखते हैं कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस आई लव एनिमल्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का आंसर आपको डी हो जाएगा कि एनिमल्स आर लव्ड बाय मी हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। 7 को देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल एडजेक्टिव सी टर्नेड फ्रॉम वैकेशन डैश डैट आई हैड थ्राउट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसको मैं ऑप्शन आपको क्विकर हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे 8 नंबर को देख लेते हैं। देखिए कि चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द गिवन सेंटेंस द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या हो जाएगा, तो 8 का आंसर आपको सी हो जाएगा कि द न्यूज़ इज सो गुड डैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 को देख लीजिए कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो डिड यू अप्लाई, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। और यहाँ पे देख लीजिए दिस पोस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9 का आपको आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर देखिए, यहाँ पे है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ देखिए कि मुझे जाना पड़ा, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा, तो 10 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए कि आई हैड टू गो, यहाँ हो जाएगा आपको सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 11 को देखिए कि एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पे कि 1s2 2s2 2p5 है। तो रासायनिक क्रिया में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि वह है। तो यहाँ 11 का आंसर आपको सी हो जाएगा कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 12 को देख लेते हैं, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में से सबसे अधिक आयन किसमें है। तो सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगा, तो 12 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए 50 ग्राम NH4Cl अनुसहित 53.5, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 को देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 के पावर -4 m घोल का pH क्या होगा। तो इसका क्या होगा, तो 13 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए कि इसका pH 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 14 को देख लीजिए कि एक जैसी दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक धनत्व किसका होगा। तो सबसे अधिक धनत्व यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी का हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा। यानी पदार्थ का धनत्व इसमें अवस्थित द्रव्यमान की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए आगे 15 को देख लेते हैं। 15 को यहाँ देख लेते हैं कि फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे। तो सबसे आगे किसे चुनेंगे ये बात कहा जा रहा है। तो सबसे पहले एथिलीन का चुनेंगे। देखिए ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। और एथिलीन को वर्ग, देखिए एथिलीन को वर्ग ने 1962 ईस्वी में हार्मोन प्रमाणित किया था। और यह मादा पुष्पों की
संख्या वृद्धि करती है। अगर मादा पुष्पों को यह क्या करता है कि उसमें संख्या को वृद्धि कर देता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 16 को। देखिए 16 को यहाँ पर देखिए कि दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो हाय यहाँ पर डैश मैं तो कहीं का नहीं रहा डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए ये जो आपको दिया गया यहाँ पे डैश, यही यहाँ पे हो जाएगा, आपको फिल हो जाएगा। आगे 17 को जो देखते हैं कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो कनकलता का क्या हो जाएगा, समास है। तो कनकलता का समास आपको देखिए कि कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 18 को। देखते हैं 18 को देख लीजिए कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो देखिए मीन है, तो इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो मीन का एक देखिए फिर मत्स्य हो जाएगा। मीन क्या होता है, मछली होता है, मत्स्य हो जाएगा इसका। और इसका अन्य पर्यायवाची अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए झक हो जाएगा। झक होता है और छस होता है, छस होता है, मछली होता है, ठीक है, मछली होता है, ये सभी होता है। तो ये सब आपको लोग देखिएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 19 को। देखिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहा जा सकता है, तो 19 का सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष कहा जाता है, प्रत्यक्ष। और आगे यहाँ देखते हैं 20 नंबर में कि दिए गए वाक्यों में से मिश्रण यानी मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन हो जाएगा, तो इसमें डी हो जाएगा कि वह पुस्तक कहाँ, देखिए वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी, यह आपको मिश्र वाक्य हो जाएगा। और यहाँ 19 को देख लेते हैं। 19 को देखिए कि केपलर ने ग्रह की गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से मध्य दूरी आर किस प्रकार परिक्रमण काल टी से परिवर्तित है। देखिए परिवर्ती है। तो यहाँ पे 21 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। 22 को देख लेते हैं कि किस देश ने अपना चंद्रयान लूना 25/11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है। तो ये आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, रूस। ऑप्शन बी रूस हो जाएगा। आगे यहाँ 23 में देख लेते हैं कि माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। तो माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि आपको देखिए यहाँ पे मिलीमीटर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, यहाँ देखिए 24 को देख लेते हैं कि एम के एस पद्धति में जी का मान होगा। तो एम के एस पद्धति में जी का मान हो जाएगा आपको बी। देखिए यहाँ पे देखिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 25 को देख लेते हैं कि लकड़ी के एक पिंड का भार W तथा आयतन भी है और जल पर तैरा देता है तो पिंड का आभासी भार होगा। तो यहाँ पर 25 का आंसर आपको डी हो जाएगा, 0 होगा। और 26 को यहाँ पे कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो यहाँ पे हो जाएगा बी होगा, यानी कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27 को देखने के दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है और इस व्यक्ति के निकट दोस्त को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रवृत्ति होगी। तो 27 का आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि प्लस 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे यहाँ पे 28 को देखते हैं कि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 29 को देखते हैं। देखिए कि अस्थायी आसियान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 को देखते हैं कि वर्षा के बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होती है। तो यह होता है पृष्ठतनाव के कारण होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं 31 को देखते हैं कि एक बहुपद को x-1, ये देखिए यहाँ पे मैथ है तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं डायरेक्ट, और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 32 देख लेते हैं और 32 का आंसर आपको डी होगा। सभी को आप लोग को PDF इसका सोल्व किया हुआ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग अगर बनाना चाहते हैं इसको रोक करके तो आप लोग बनाइएगा। 33 का देख लेते हैं। 33 का आंसर भी आपको डी हो जाएगा। और 34 का आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। आप लोग इसे
रोक कर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम पे इसका सोल्व किया हुआ आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम पे जा कर के इसको सोल्व किया हुआ देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 35 को देखिए, और 35 का आंसर आपको डी हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। 36 का आंसर आपको सी हो जाएगा, 20 और 40 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 37 का, और 37 का आंसर आपको सी हो जाएगा। और 38 का आंसर अभी आपको सी हो जाएगा। देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 39 का, और 39 का आंसर आपको ए हो जाएगा। इसको देखिए नीचे से सोल्व किया जाता है। जैसे मान के चलिए इतना ही पहले सोल्व कीजिए। जैसे क्या होता है ना कि 2 + 1/2 है, तो एक यहाँ इस तरह से ले लीजिए, और इसको भिन्न के जोड़ की तरह आप लोग जब इसको बनाइएगा, भिन्न के जोड़ जिस तरह से ना, और इसमें जो नीचे आएगा ना उसको ऊपर पलट करके लिखिएगा, तो यह सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 40 को देख लेते हैं, और 40 का आंसर आपको ए हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 41 को यहाँ पे देखिए कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था, तो 41 का आंसर आपको सी हो जाएगा। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ स्थापित किया गया था, निर्माण किया गया था। 42 को देख लेते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था, तो अकबरनामा यहाँ पे देखिए अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, और अबुल फजल जो था ना, यह आपको अकबर के दरबार में कवि था, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 43 को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज इलो था। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। और यह जो कब बने थे, तो यह आपको 1888 ईस्वी में, और इलाहाबाद का कहाँ, इलाहाबाद जब हो रहा था अधिवेशन, उसी का यह अध्यक्ष बने थे। और कांग्रेस की स्थापना एओ हिम के द्वारा किया गया था, और स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में किया गया था, 28 दिसंबर। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 44 को देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था, तो किस महीना में हुआ था, तो 45 का आंसर सी हो जाएगा। अगस्त में हुआ था। कब, अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को घोषणा किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और 9 अगस्त को क्या हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इसमें क्या हुआ था ना कि ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अगस्त को, और 8 अगस्त को शुरुआत ही किया गया था, 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपने माता कहा था, तो किस धार्मिक ग्रंथ को माता कहा था, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, भागवत गीता को माता कहे थे गांधी जी। यहाँ 47 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की, तो किसने किया था, तो 47 को देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे देख लेते हैं यह कब किया गया था, तो देख लीजिए कि 1859 में। कब प्रकाशित हुआ था यह नील दर्पण, तो 1859 में। और यहाँ पर 48 को देख लेते हैं, 48 को यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है, तो किसे कहा जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए बंगाल का नील विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए कानपुर में किसने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, नाना साहब के द्वारा किया गया था, नाना साहब के द्वारा किया गया था। और नाना साहब का पेंशन जो है ना, यह कंपनी के द्वारा बंद कर दिया गया था। और नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और नाना साहब का सेनापति कौन था, तो यह तात्या टोपे जो थे ना, यह नाना साहब का सेनापति। और यह बख्त खां जो था, यह भी 1857 का युद्ध में सेनापति रहे थे, किसको, मुगल की तरफ से, बहादुर शाह जफर के सेनापति यह थे। चलिए 50 को देख लेते हैं कि तुजु ए बाबरी एवं मसनवी साहित्य की कृति थी, तो यह किसकी थी, तो बाबर की थी हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। 51 को देख लेते हैं, 51 को देखिए विषुवत रेखा है, तो देखिए विषुवत रेखा हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन देखिए कि बी हो जाएगा। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। और 52 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा दर्शाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 52 को आपको डी हो जाएगा। देखिए आइसो हाइट कहा जाता है इसको, जो बराबर वर्षा होने वाली जगह को जोड़ता है, स्थानों को जोड़ता है, उसको आइसो हाइट कहा जाता है, आइसो हाइट।
चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 53 को देख लेते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा जो कॉरिडोर है किसको जोड़ता है, तो देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा, किसके, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, किसके, बांग्लादेश और भारत को यह जोड़ता है। और देख लीजिए यह 1974 में, देखिए 1974 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भूमि सीमा समझौता किया गया था यही 3 बीघा कॉरिडोर को। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 को देख लेते हैं कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है, तो यहाँ क्या हो जाता कि देखिए इसमें बी हो जाता नहीं, अधिक ताप एवं मजा होता अगर यहाँ पे विषुवत रेखा होता भारत में कर्क स्थान, कर्क रेखा की जगह पर। तो 55 को देख लेते हैं कि मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। तो मंगोल प्रजाति के जन्मभूमि देखिए चीन में हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 56 को, देखिए 56 को यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, कोयम्बटूर नहीं है, बाकी आपको वाराणसी, नागपुर और कन्याकुमारी है। 57 को देख लेते हैं कि देखिए कि लधु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, देखिए सिपकिल्ला हो जाएगा, सिपकिल्ला। 58 को देख लेते हैं कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको देखिए कि नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 59 को कि मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी यूनानी विद्वान के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनानी विद्वान हो जाएगा। 60 में देख लेते हैं कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो 60 का आंसर बी हो जाएगा, देखिए कि 7516 किलोमीटर लगभग में। 61 को यहाँ देख लेते हैं कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। और यहाँ देख लेते हैं 62 को कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है, तो 62 का आंसर आपको ए हो जाएगा, देखिए संविधान और यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा यह सम्मिलित है आपको मौलिक कर्तव्य में। और यहाँ देख लेते हैं 63 को कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है, तो देखिए ऑप्शन ए आपको हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और 64 को यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन सी को सही इसमें नहीं है। और देखिए पे क्या है कि अन्य विधायकों के समान वित्त विधेयकों को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये आपको सी जो है कि गलत है। और देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम लाया जा सकता है, और धन विधेयक को राज्यसभा जो है ना आपको वह 14 दिनों तक रोक सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है। और धन विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो वह स्पीकर कौन है, स्पीकर के द्वारा किया जाता है, और स्पीकर ही प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है। और धन विधेयक कितने अनुच्छेद में है, तो 110 में, आपको 110 अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 65 को, देखिए कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो 65 का आंसर आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, यही आपको लोक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। और यहाँ 66 को देख लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है, तो यहाँ पे 66 का सी हो जाएगा, संसद के द्वारा। यहाँ आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको आंसर बी हो जाएगा, वैधानिक अधिकार हो गया है। और इसको क्या किया गया है कि 300 के क में ले जा कर के रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और 44वें संविधान संशोधन में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन आपको 1978 में हुआ था। चलिए आगे इसे देख लेते हैं। देखिए कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो किस प्रकार की है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ देखिए संसदात्मक हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। और एक बात और जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को। याद रखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 69 को, देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है,
तो 25 का संबंध किससे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा। और यह अनुच्छेद आपको 25 से लेकर के 28 तक का है, इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 70 को देखते हैं कि लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, तो 70 का आंसर आपको डी हो जाएगा, काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। और आगे 71 को देख लेते हैं कि ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है, तो ओम का नियम देखिए यहाँ पे धात्विक चालक, देखिए धात्विक चालक पर यह नियम लागू होता है। 72 को यहाँ पर देख लीजिए कि जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि आयनों को संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है, आयनों की संख्या जो है ना यह बढ़ जाती है। को देख लेते हैं कि तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह है, तो देखिए ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा, यानी फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और यहाँ 74 को देख लेते हैं, जब देखिए सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल पानी में का वैद्युत अपघटन करते हैं तो इसके उत्पादन होते हैं, तो 74 का आंसर आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, तो देखिए 75 का आपको सी हो जाएगा। देखिए इसमें आपको यहाँ जो सी आपको दिया गया है इसी में आपको अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 76 को, देखिए कि दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें, तो 76 का आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए कि दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, यह आपको शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 77 को देखते हैं कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए, वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा आपको, तो डी हो जाएगा इसमें, वह जो है आपको सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 78 को देखते हैं कि दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ बाल बच गए हैं, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे 79 को देख लेते हैं कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, तो इसमें आपको उत्तम पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 80 को देख लेते हैं कि लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए, तो लोभी का क्या हो जाएगा, तो लोभी का आपको देखिए निर्लोभी हो जाएगा, ऑप्शन ये आपको सही हो जाएगा। 81 को देख लीजिए कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को क्या नाम दिया गया है, तो ऑपरेशन डी हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। और आगे 82 को देख लेते हैं कि किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचलन को आप क्या नाम देंगे, तो 82 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए अनुप्रेरित। और आगे यहाँ पे 83 को देख लेते हैं। 83 को यहाँ देख लेते हैं कि जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के सैटरिया-1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है, तो कहाँ किया गया है, तो यह देखिए कि 83 का डी हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। और 84 में देखिए 12वां भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए 84 का आंसर आपको ये हो जाएगा, यहाँ पे हर्षिल मल्होत्रा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 85 को देखिए कि बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, तो बीज जो होता है फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको नाभिका हो जाएगा, नाभिका हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 86 को यहाँ देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो 86 का आंसर देखिए सी हो जाएगा, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। 87 को देख लेते हैं कि चाय की गुणवत्ता एवं सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं, तो देखिए 87 का आंसर आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, केवल संसाधन प्रक्रम पर, केवल चाय की किस्म पर, केवल जलवायु पर, यह सभी आपको सही हो जाएंगे। 88 को देख लेते हैं कि सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, इसके रेशे, तो इसके रेशे
इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी बीज तंतु हो जाएगा। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 89 को देख लेते हैं कि हार्मोन उपयोगी है, तो हार्मोन उपयोगी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, उपापचयी प्रक्रिया हेतु, उपापचयी प्रक्रिया हेतु। 90 को देख लेते हैं कि जल कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जल कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, सेलुलोज। 91 को देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है, तो स्वपोषी यहाँ पे आपको शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 92 को देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो ऑक्सीजन का स्रोत इसका, तो इसका जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का स्रोत जल हो जाएगा। और 93 को देख लेते हैं कि पित्त निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त जो है यह स्रावित होता है यकृत से, कहाँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखते हैं 94 को देख लेते हैं कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है, तो यह 94 का आंसर बी हो जाएगा, RBC हो जाएगा। 95 को निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, विटामिन ऊर्जा नहीं प्रदान करता, बाकी वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सभी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 96 और 96 का आंसर आपको सी हो जाएगा, यहाँ पे 96 का सी हो जाएगा। और 97 देख लेते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम, यहाँ पे साइनोनेम पूछा जा रहा है, देखिए किट लिखा हुआ है, इसका साइनोनेम बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो 97 का आंसर आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 को देख लेते हैं, 98 को यहाँ देख लीजिए, और 98 का आंसर आपको डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 99 और 99 का आंसर बी, और 100 का आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए आप लोग को जल्द ही नेक्स्ट आप लोग को सेट देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज आगे का।